अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा चैप्टर है इसमें हमने वेंट्रिकुलर सिस्टम पढ़ना है 16th चैप्टर ऑफ द न्यूरो स्नेल न्यूरो एनाटॉमी। ठीक है। अच्छा, स्नेल बुक पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें आपने वेंट्रिकुलर सिस्टम पढ़ना है तो पहले सबसे पहले आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो लेटर वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इसके रिलेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसको मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा, उसके अलग अलग आपकी वीडियो मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं लेटर वेंट्रिकल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। तो वो जो है ना वेंट्रिकल आपने अलग याद करने, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपने लाजमी करना है। बाकी आपको मैं बता देता हूँ उसका जो है ना जो क्वेश्चन बाकी आते हैं उन रिलेशन के अलावा। पहले आपको पता होना चाहिए जनाब लेटर। अच्छा, वाइवा पूछ लेते हैं कि कितने वेंट्रिकल होते हैं, बच्चे कहते हैं 3 होते हैं, लेटर, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। गलत। असल में लेटर वेंट्रिकल 2 होते हैं, तो 2 वो हो गए, तीसरा थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, इसे 4 वेंट्रिकल होते, 3 नहीं होते। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे जो है ना वेंट्रिकल सिस्टम से काम करते हैं। अब हर वेंट्रिकल जो होता है ना उसमें जो है ना, अब मैं कहता हूँ कि ये एक वेंट्रिकल है। ठीक है। इसमें क्या होता है जनाब, इसमें ब्लड वेजल आ रही होती है और उसके ऊपर जो है ना एपेंडाइमल सेल होते हैं। ठीक है। अब इस सारे सिस्टम को कहते हैं कोराइडल प्लेक्सिस। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से सिक्रीशन करते हैं, एक्टिव सिक्रीशन, या याद रखने एक्टिव सिक्रीशन होती है। एक्टिवली क्या करता है, यहाँ पे सिक्रीट करता है आयंस को। आयन जब इधर आ जाते हैं तो ऑस्मोटिक उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो वाटर को भी यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ इस तरह क्या होता है, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ CSF होती है, ये एक्टिव प्रोसेस है। और CSF सिक्रीशन करता कौन है, कोराइडल प्लेक्सिस। तो आपने याद रखना है फॉर्मेशन में आप इतना भी लिख देंगे कि फॉर्मेशन कौन करता है, कोराइडल प्लेक्सिस करता है सिक्रीशन, तो आपको नंबर फुल मिल जाएंगे। ठीक है। ये मैं आपको जो है ना इसकी ट्रांसमिशन बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट बता रहा हूँ कैसे। अब एक दफ़ा जब वेंट्रिकल में बन गया तो बच्चे क्या करते हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि थर्ड लेटर वेंट्रिकल है। अब लेटर वेंट्रिकल का जो है ना रेटिकल वेंट्रिकल से जो CS है वो होता है थर्ड वेंट्रिकल में। और ये कहाँ से मूव करता है, एक यहाँ से एक जो होता है ना सुराख होता है, एक कनाल होता है, कनाल नहीं एक सुराख है, वहाँ से फोरामेना से मूव करता है, उससे कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोर्रो। तो फोरामेन ऑफ मोर्रो कहाँ पे हमारे पास होते हैं, ये तो लेटर वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका दूसरा नाम है इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है। अब थर्ड वेंट्रिकल के पास जब आ जाता है फ्लूइड, यहाँ से मूव करता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और यहाँ पे एक जो होते हैं ना एक कैनाल होती है, एक एक्विडक्ट होते हैं, इसे कहते हैं हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। क्या कहते हैं, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। क्योंकि ये सिल्वियस फिशर होता है, एक लेटरल फिशर को हम सिल्वियस फिशर भी कहते हैं, वो उस भी में आपने वीडियो में देखा होगा, तो उसके बिल्कुल नीचे होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है। अब थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ के साथ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से कनेक्ट किया। अब फोर्थ वेंट्रिकल से आगे कहाँ पे जाता है, ये आपने याद रखें। फोर्थ वेंट्रिकल के आगे 3 रूट हो सकते हैं। यहाँ या तो ये होता है कि इसके जो होते हैं ना मिड में एक फोरामेन होता है, उसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मेजेंडी, वहाँ से जो होता है साबिरकनाइट स्पेस में चला जाता है। ठीक है। या उसके लैटरी 2 फोरामेन होते हैं जिसे कहते हैं फोरामेन ऑफ फ्लैश का, वहाँ से साबिरकनाइट में जा सकता है, या फिर साबिरकनाइट में जाता ही नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे या तो स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा, या फोरामेन ऑफ मेजेंडी या फोरामेन ऑफ लश्का, ये आपने याद रखना है। लश्का जो होते हैं लेटर, एल से लेटर, एल से लश्का, तो ये जो है ना सब रेक्नाइड में चले जाए। तो ये आपको पूछे कि CSF की जो है फ्लो कैसे होता है, आपने याद रखना है। तो लेटर वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोरो, उससे क्या थर्ड से फोर्थ एक्विडक्ट सिल्वियस या सेरिब्रल एक्विडक्ट भी से कहते हैं। ठीक है। वहाँ से आगे फोर्थ वेंट्रिकल आगे या तो फोरामेन मंजंडी में जा सकता है जो कि मीडियन फिश एक फोरामेन है, या लैटरली लश्कर में जा सकता है, या नीचे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि लेटर वेंट्रिकल से क्योंकि फ्लो स्टार्ट हो रहे थे यहाँ पे CSF बनता है। नहीं, CSF लेटर वेंट्रिकल में भी बन सकता है, थर्ड में भी बन सकता है, फोर्थ वेंट्रिकल में भी बन सकता है। ठीक है। ये चीज़ होगी। फिर जो है ना लेटर वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल रिलेशन तो आपने अलग वीडियो में ही देखनी है। ठीक है। बाकी इस चैप्टर में जो हमारे पास आ जाता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आ जाता है कि CSF, हाँ ये तो मैं भूल गया आपको बताना, इसका जो होता है ना ये बताना है कि इसका जो होता है ना 150 मिलीलीटर जो होता है ना, ये हमारे पास CSF मौजूद होता है। ठीक है। ये MCQ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होता है। और इसका प्रेशर क्या होता है, कितना होता है, 60 से लेकर 150 जो होता है ना MM ऑफ मरकरी नहीं, MM ऑफ वाटर, ये इसका प्रेशर होता है। ठीक है। प्रेशर हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। फिर होता है हमारे पास इसकी जो होता है ना हमारे पास प्रोडक्शन, हाँ
प्रोडक्शन स्पीड इसकी कितनी होती है, कितना ये हमारे पास जो होता है ना रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 0.5 मिलीलीटर पर मिनट होता है। तो देखो यार 150 टोटल है और 0.5 मिलीलीटर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो फिर रिअब्जॉर्ब भी हो रहा होगा। ठीक है, तो इससे हमने ये पता लगाया कि इसकी जो है ना प्रोडक्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो एलिमिनेशन वो भी ज़्यादा है, तो इसकी सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका टर्नओवर जो है ना, टर्नओवर वो हमारे पास कितना होता है, 5 टाइम्स होता है। ये आपने MCQ सारे MCQ इतना आपने रट्टा लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर जो है ना हमारे पास इसके क्लिनिकल आ जाते हैं, वो हम कर लेते हैं। बाकी जो है ना आप यहाँ इस चैप्टर के वो रिलेशन वाले तो आपने अलग ही देख लेने हैं वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको नहीं कर रहा। हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर भी आ जाता है। ब्लड ब्रेन क्या होता है बैरियर, यार बिल्कुल आसान है। ये ब्लड वेजल होती है, आपको पता है ये ब्लड वेजल किससे बनी होती है, एंडोथीलियल सेल से। ठीक है, अब यहाँ पड़ा था ब्रेन का टिश्यू ये, तो जो ब्लड वेजल के को ब्रेन के टिश्यू से अलग करते हैं बैरियर, उसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसमें क्या क्या चीज़ आती है, इसमें सबसे पहले एंडोथीलियल सेल आ जाएंगे, उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो आ जाती है, और तीसरे नंबर पे जाते हैं हमारे पास यहाँ पे होते हैं फुट प्रोसेस होते हैं एस्ट्रोसाइड के। एस्ट्रोसाइड ऐसे एक सेल होते हैं, वो उसके फुट प्रोसेस ऐसे करके वो सब उसके ना ऐसे पड़े होते हैं ब्लड वेजल के ऊपर। ठीक है, तो 3 चीज़ें से बनता है। पहली चीज़ क्या होगी, एंडोथीलियल सेल, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर हमारे पास आता है फुट प्रोसेस, किसके, एस्ट्रोसाइट के। ये 3 चीज़ें क्या करती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन आते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की कंपोजिशन लिखी, ये 3 आपने लिख देना। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं क्लिनिकल में। एक ही क्लिनिकल इसका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास आता है हाइड्रोसेफिलस। क्या क्लिनिकल है, हाइड्रोसेफिलस। अब हाइड्रोसेफिलस बच्चे को पता है, हाइड्रो मीन वाटर, सेफिलस मीन इन द ब्रेन। तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन द CSF वॉल्यूम एंड प्रेशर इन द स्कल इज कॉल्ड हाइड्रोसेफिलस। ठीक है, हाइड्रोसेफिलस क्या होगा, एबनॉर्मल इंक्रीज CSF वॉल्यूम इन द स्कल। ये होता क्यों है, इसके 3 रीज़न हो सकते हैं, या तो CSF बंद ज़्यादा रहा है, या उसकी सर्कुलेशन नहीं हो रही, या उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। हाँ, पीछे मैंने सॉरी आपको बताया नहीं है, ये तो मैंने आपको जब CSF की सारी चीज़ें बता रहा था, तो फ्लो वगैरह, तो इसमें एक चीज़ ये भी आपने याद रखनी है कि जो होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF वो कौन करते हैं, वो होते हैं एरेक्नॉइड विलाई। ये आपने इसी तरह अभी स्ट्रक्चर को आप याद कर लें, एरेक्नॉइड विलाई ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एरेक्नॉइड विलाई। तो या तो हमारे पास CSF बंद ज़्यादा रहा है, या फिर उसकी सर्कुलेशन सही नहीं हो रही, या फिर उसकी अब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही। तो हमारे पास जो है ना ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। रीअब्जॉर्प्शन नहीं लिखना था, एब्जॉर्प्शन लिखनी है। ठीक है, अच्छा अब इसी लिहाज से हम इसकी जो है 2 टाइप करते हैं, एक होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफिलस, एक होता है कम्युनिकेटिंग। या नॉन कम्युनिकेटिंग खुद बता रहा है कि देयर इज़ ए डिफेक्ट इन द कम्युनिकेशन, सो इसी वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। तो इसका मतलब क्या है, तो CSF प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है पॉइंट पे जो वेंटिकल को दूसरे वेंटिकल से कनेक्ट करें। तो वो ब्लॉक की जो होता है फोरामेन ऑफ मोरो के पॉइंट पे, वो ब्लॉक की जो होता है एक्विडक्ट पे, ऑफ सिल्वियस पे, वो ब्लॉक की जो होता है लश्का पे या मिजनी पे। तो मतलब जो फ्लो में जो ये पॉइंट आ रहे हैं, इनमें किसी जगह पे भी ब्लॉकेज होगा तो वो हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग होगा। और दूसरा हमारे पास होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफिलस। उसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई नहीं है, फ्लो तो नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है एरेक्नॉइड विलाई में डिफेक्ट आ रहा है। तो ये 2 इसकी टाइप थी। तो ये चैप्टर इतना ही है। बाकी इसके थर्ड वेंटिकल दोबारा बता रहा हूँ, थर्ड वेंटिकल, फोर्थ वेंटिकल और लेटर वेंटिकल, इनके रिलेशन आपने अलग, इनकी अलग अलग वीडियो मौजूद है, अच्छे तरीके से कहने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हाइड्रोसेफिलस की टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और MCQs मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।